श्रीमद् भागवतम स्कंद तृतीय अध्याय चतुर्थ विदुर मैत्री के पास जाना। श्लोक संख्या 35 शब्दार्थ द्वारा आत्मानं च कुरु श्रेष्ठ कृष्णेन मनसेक्षितं ध्यायन्ते भागवते रुरोध प्रेम विमलः। शब्दार्थ आत्मानं स्वयं च भी गुरु श्रेष्ठ एक गुरु में श्रेष्ठ कृष्णेन कृष्ण द्वारा मनसा मन से इक्षितम स्मरण किया गया ध्यान इस तरह सोचते हुए गते चले जाने पर भागवते भक्त के रुरोधा जोर से चिल्लाया प्रेम विह्वलः प्रेम भाव से अभिभूत हुआ। यह सुनकर कि जगत में इस जगत को छोड़ते समय भगवान कृष्ण ने उनका स्मरण किया था, विदुर प्रेम भाव से अभिभूत होकर जोर जोर से रो पाए। जब विदुर जान पाए कि अंतिम समय पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण ने उनका स्मरण किया था, तो वे प्रेम भाव से अभिभूत हो उठे। यद्यपि वे अपने को नगण्य मानते थे, फिर भी भगवान ने अपनी अहेतु की कृपावश उनका स्मरण किया। विदुर ने इस महान कृपा के रूप में स्वीकार किया, इसलिए वे रो पड़े। ऐसा रोना भक्ति मार्ग में अग्रसर होने का अंतिम संकेत है। जो व्यक्ति प्रेमवश भगवान के लिए चिल्ला सकता है, वह भक्ति में सेवा के मार्ग में निश्चय ही सफल है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। रामश्रेष्ठं मनुमपि शचीपुत्रमत्तस्वरूपं रूपं तस्यार्जामरुमाधुरीं गोष्ठवतीं राधाकुण्डं गिरिवर्मोदिशमानसं यस्य प्रतिकृतिं श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि वन्द्यहं श्रीरूपं साग्रजातं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री शता वांछा प्रवेश्य कृपासिन्धुदेव च श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण। कोई हमको याद करे, हम किसी को मिले और बोले वो प्रभु जी को बोलता हमें याद कर रहा हूँ, तो हम बोले हाँ ये याद कर। और यहाँ क्या है? कृष्णेन मनस इक्षिता। कृष्ण ने उनको याद किया, किसको? विदुर जी को। सोचिए कितनी बड़ी स्थिति है विदुर जी की। ये भगवान जब जा रहे तब विदुर जी बोला, कितनी बड़ी बात है विदुर जी के लिए। तो ये स्वाभाविक है, विदुर जी क्या हुआ? रुरोध प्रेम विह्वल, वो प्रेम से अभिभूत होकर, प्रेम विह्वल होकर रो पड़े कि कृष्ण ने मुझे याद किया। प्रभुपाद लिखते हैं इस तात्पर्य में कि विदुर जी अपने आप को बहुत तुच्छ समझते थे। प्रभुपाद कि यद्यपि वे अपने आप को नगण्य मानते थे, लेकिन भगवान उनको याद किया तो उन्होंने क्या बोला? सोचा कि भगवान की अहित की कृपा है कि मुझ जैसे नगण्य तुच्छ को भगवान याद करते। और हम सबको मालूम है कि भक्ति सिद्धांत महाराज ने ये कहा है
कि हम भगवान को देखने जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम भगवान के दर्शन के लिए नहीं, ऐसा सेवा करो, ऐसा कार्य करो कि भगवान हमें याद करें, हमें दर्शन करें, दे भगवान का सामने से। अतः श्री कृष्ण नामानी न भवेत ग्रहण इंद्रिय। हमें ऐसी सेवा करनी, सेवन में कई जीवा स्वयं में पुरस्कृत। तो ये बहुत उन्नत अवस्था है, लेकिन ये अवस्था पर कैसे पहुंच सकते हैं यह हमें सोचना चाहिए। गोपियां सतत कृष्ण की सेवा में मग्न रहते थे, और अयोध्या के वासी भी। भगवान रामचंद्र के चरण इतने सुकोमल थे कि कोमल से कोमल वस्तु भी उसके सामने कठिन लगे। रामायण में वर्णन है, प्रभुपाद भागवतम में वर्णन करते हैं। तो ऐसे चरण कमल जब वन में जाते हैं, जब वनवास हुआ भगवान रामचंद्र को, तो अयोध्या वासी जो थे वो सतत दुखी रहते थे कि भगवान को कितना कष्ट पहुंचता होगा, भगवान को कितना कष्ट पहुंचता होगा। इस प्रकार से दुखी रहते थे। जब भगवान आए तब भगवान ने वही चरण कमल सभी अयोध्या वासी के हृदय में अंकित कर दिए, जो वो थे ही, क्योंकि सतत स्मरण करते थे। इसी प्रकार महात्मा विदुर भी सतत भगवान का चिंतन करते थे। जैसे उन्होंने देखा उद्धव जी आए, बहुत खुश हो गए। हमने सब चर्चा की, ये दोनों इतने खुश हो गए, विशेष करके विदुर महात्मा बहुत खुश हो गए कि चलो अभी कृष्ण कथा करने का अवसर मिलेगा। हालांकि उनको मालूम था सब चले, सब खत्म हो गया, फिर भी वे कृष्ण का स्मरण करते थे। तो इस प्रकार से कृष्ण कॉन्शियस रहने से, कृष्ण भावनामत रहने से उनकी चेतना ऐसी हो जाती है कि वो सतत कृष्ण के संपर्क में रहते हैं, और फिर कृष्ण उनको याद करते हैं अंतिम समय में। हमें भी ऐसी अवस्था में आना है कि विरोध प्रेम विरोधा, हम भी रोए, चिल्ला जोर से रोए भगवान का स्मरण करते हुए। वो कब हम रो सकेंगे? लोग कहते हैं ये कोई सेंटिमेंटल नहीं है। जो व्यक्ति प्रेमवश भगवान के लिए जोर से रो सकता है, वह भक्ति में जाके मार्ग में निश्चय ही सफल है। तो हमें रुदन आना चाहिए। जब हम प्रेम, हमारा वास्तव में हम लोगों का प्रेम नहीं है कृष्ण के प्रति। अयोध्यावासी या गोपियां सोचती थी कि कृष्ण के चरण कमल कैसे कंकर कांटे लगते होंगे। प्रभुपाद कहते हैं कि जब कृष्ण वन में जाते थे तो वो काम में उनका मन नहीं लगता था, क्योंकि वे वही सोचते थे कि कृष्ण के चरण कमल इतने कोमल है कि जब वो वन में जाते तो कंकर कांटे लगते थे, तो वो उनको हृदय में चुभता था। प्रभुपाद कहते हैं कि गोपियां कहती है कि आप हमारे हृदय से थोड़े बाहर निकलो ताकि हम घर गृहस्थी संभाल सके, और हम कृष्ण को, आओ कृष्ण हृदय में आओ, कब आओगे? लेकिन ये सब महान भक्त, उनको हृदय से कृष्ण को निकालना मुश्किल है, वो निकल सोच ही नहीं सकते। अभी समझिए कोई माताजी कुकिंग करे, फिर उनको डिस्टर्बेंस हो, उनका पति, उनका बेटा या कोई भी उनको डिस्टर्ब करता रहे, तो बोले जब शांति रखो ना, मुझे कुकिंग करने दो, बाद में बात करते। कोई भी काम, जैसे मैं रीडिंग करने बैठूंगा फोन आएगा तुरंत, डिस्टर्बेंस, तो बोले भाई दूर रहो। तो इस प्रकार हम ये कल्पना कर सकते कि डिस्टर्ब मत करो। इसी प्रकार गोपियों को कष्ट होता था, वो घर का काम नहीं ठीक तरह से कर सकते, डिस्टर्बेंस होता था। क्या डिस्टर्बेंस? कृष्ण का स्मरण का, कि कृष्ण कितने दुखी हो जाएंगे वन में जाएंगे, इस प्रकार स्मरण करके वो दुखी होते थे। तो हमें ये अभ्यास करना है सतत। हम अभी तो हमको क्या, कृष्ण को कुछ नहीं होने वाला है, हम ऐसा सोचेंगे, लेकिन हमें
क्या बोलते हैं, सहज भाव से नहीं, ओ अभी कृष्ण कितने दुखी नहीं, हमें ऐसा हृदय शुद्ध करके कृष्ण के चरण कमल को हमारे हृदय में धारण करना है, तभी जाके मृत्यु, हमारे मृत्यु के समय कृष्ण हमको याद करेंगे, कृष्ण जरूर याद करेंगे, लेकिन उसके लिए हमें तैयारी करनी पड़ेगी। और ये मनुष्य जीवन पूरा उसी तैयारी के लिए, यदि हम ये तैयारी नहीं करेंगे तो हमारा जीवन व्यर्थ जाएगा, क्योंकि हम यम यम वापी स्मरण भावम त्यजते कलेवरम, शरीर छोड़ते समय जो इच्छा करेंगे, जो भाव ग्रहण करेंगे, उसी प्रकार से हमारा दूसरा जीवन नक्की होगा। यदि हमने कृष्ण का स्मरण नहीं किया या कृष्ण ने हमारा स्मरण नहीं किया तो क्या करें? इसीलिए कोई भी सेवा करो वो हृदय से सेवा करो। मैं कृष्ण के लिए सेवा कर रहा हूं, बाहर समझ के मत करो, सब सेवा ऐसे भाव से करो, हो ये मुझे सेवा मिली, यानी ये सेवा मुझे मिली, यानी कृष्ण ने मुझे याद किया। सेवा कौन देता है? सेवा कैसे मिलती है? कृष्ण देते हैं। आज मैं यहाँ इस सेवा में बैठा हूँ, कौन दे रहा है सेवा? मैं अपने आप थोड़ी बैठा, कृष्ण ने व्यवस्था की, तब जाके आप लोग सुन रहे, श्रवण सेवा कर रहे हैं, मैं कीर्तन सेवा कर रहा हूँ, नवदा भक्ति में। ये कौन हमको दे रहा है? कृष्ण दे रहा है। कृष्ण ने हमको सिलेक्ट किया। सुनो, बहुत सारे 80 लाख लोग हैं सूरत में, कितने कम लोग सुनने आते हैं? तो सिलेक्ट किया, उनको सिलेक्ट नहीं किया। उनको भगवान ने बोला आप माया के पास सो जाओ, माया के साथ रहो, वो अभी आपके लिए उचित है। यहां हम देखते हैं महात्मा विदुर और महात्मा उद्धव जी पूरी रात चर्चा करते रहे और कब सुबह हो गया मालूम नहीं पड़ा। जैसे हम लोग यहाँ आते हैं 4:45 बजे आते और कब 6:30 बज जाएगा मालूम नहीं पड़ेगा, और फिर 7, 8, 9। तो इस प्रकार हमें कृष्ण कॉन्शियसनेस रहकर समझना है, मतलब सेवा भाव, जो मेरा पॉइंट ये है, हमें इस प्रकार से सेवा करनी है कि कृष्ण हमारा नोट डाउन करे, और फिर हमको कृष्ण ज्यादा सेवा देंगे। कैसा है कि जो भक्त सेवा करेंगे उनको और ज्यादा सेवा मिलेगी, सेवा कम नहीं होगी। जैसे इस भौतिक जगत में क्या होता है, लोग पैसा कमाते हैं पर डर रहता है, ये आज में इतना पैसा कमाया, कल कमा पाऊंगा कि नहीं, परसों कमा पाऊंगा कि नहीं। लोग इतना पैसा कमाने के पीछे दौड़ते हैं तो कृष्ण का स्मरण नहीं रहता। यदि हम उसी प्रकार कृष्ण का स्मरण करने में, कृष्ण धन प्राप्त करने में यदि हम अपने को व्यस्त करेंगे तो सोचिए कि अंत समय में कृष्ण हमको जरूर याद करेंगे। कृष्ण ऐसे ही हमारे हृदय में नहीं आ जाएंगे, हाँ है हमारे, हम सबके हृदय में है, ईश्वर सर्वभूतानां ईश्वर, लेकिन उनका हमारे साथ जो संबंध, हमने संबंध भुला दिया। बादल, मायावी बादल है, और जैसे ही बादल निकलेगा, अभी कितना अच्छा लग रहा है, कितने दिनों से बादल था, है ना? अभी थोड़ा अच्छा लगेगा। पहले बादल था तो सब मन भी विक्षुब्ध रहता था, और फिर जैसे ही बादल अभी अच्छा लगे, पूरा प्रकाश ही प्रकाश। ऐसे हमारे हृदय में अभी मायावी बादल है, इसीलिए कृष्ण का दर्शन नहीं होता है। हमें कृष्ण का दर्शन कैसे भी करना है, मतलब भक्ति जन महाराज कैसे, वैसे ऐसा सेवा करो, ऐसा कार्य करो कि जिससे भगवान तुम्हारी नोंद ले। जैसे यहाँ विदुर, महात्मा विदुर की नोंद ली, तो हमें इस प्रकार से लगे रहना है, अच्छी तरह सेवा करनी है। सेवा जब भी, मैं बार बार यही बोलता हूँ कि सेवा जो है वो कृष्ण देते हैं। वृंदावन तो मुझे बार बार कहते थे कि ये जो मैं सेवा किसी को भी दे रहा हूँ, मैं नहीं दे रहा हूँ, वो
कृष्ण मुझे गाइड करते हैं, उनकी सेवा करता हूँ। ये बात सही है। हमें कोई भी सेवा मिलती है तो ऐसे नहीं किसी को भी, अभी समझो अभी यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं, हम उनको बोलेंगे जरा ऊपर दर्शन करने आ जाओ, नहीं प्रसाद ले लो, नहीं देंगे, क्योंकि उनको कृष्ण ने याद नहीं किया। कृष्ण ऐसे लोगों को याद नहीं करते। कृष्ण ऐसे लोगों को जो उनके लिए स्वयं आते हैं, थोड़ा सा अदो श्रद्धा, और वो श्रद्धा को हमें मजबूत बनानी है। हमें अदो श्रद्धा ततो साधु संग ततो भजन क्रिया ततो अनंत निवृत्ति स्यात् ततो रुचि तथा शक्ति। हमें रुचि होनी चाहिए सेवा में, रुचि होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई सेवा मिली और जबरदस्ती करेंगे, नहीं। वो शुरुआत की अवस्था ऐसी है, पहले सेवा देनी पड़ेगी कि भाई इतना सेवा करो, इतना सेवा, जैसे चैंटिंग 16 माला जप करना, ये तो पॉसिबल नहीं, अभी हम नहीं करेंगे, ये भी सेवा है। तो ये सेवा हमको मिलती है कृष्ण स्मरण के लिए। जब हम कृष्ण का स्मरण करेंगे तब ये होगा। और इसमें ये जो अवस्था है, देखिए सहजिया लोग भी इस प्रकार से रोते हैं भगवान का स्मरण करके, ऐसा बहुत होता है, सहजिया के आंख में भी आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो ही आंसू नहीं है, प्रेम रुरोध प्रेम विरोधा, रुरोधा जोर से चिल्लाए प्रेम विवल होगा। तो हमें ऐसी आकांक्षा रखनी चाहिए कि हम कृष्ण की सेवा ऐसे करें ताकि कृष्ण हमारा मन में रहे और हमें हमेशा उनका स्मरण करवाते रहे। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। मतलब ये पूरा कनेक्शन है सेवा और साधना का। साधना भी सेवा है, वो भी कृष्ण सेवा है। जप करना, कृष्ण का स्मरण करते हैं, जप करना, मंगल आरती करना, सब कृष्ण की सेवा है। यदि यहाँ कोई भक्त नहीं आए यहाँ, तो किस प्रकार कृष्ण अकेले रहेंगे? पुजारी नहीं, पुजारी है बस अकेला, हम जैसे घर में करते हैं, हम अकेले रहते हैं तो ठीक है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। लेकिन जब कृष्ण देखते हो इतने लोग आए, मुझे मेरे लिए आए, कृष्ण को ऐसा लगता है, वो भी एक व्यक्ति है, वो परम पुरुष है, पर वो भी व्यक्ति है, उनको ऐसा अच्छा लगता है। जैसे है इस बुधवार को मैंने बोला कि भाई कुछ जवाब तो दो, मैं पूछता हूँ कुछ, कितने लोग, कुछ मैंने प्रश्न पूछा था तो यस नो में भी कोई उंगली नहीं उठा दिया, तो कैसा लगता है मुझे, देखो इनको इंटरेस्ट है। इसी प्रकार जब हम यहाँ आते हैं तो भगवान की इंटरेस्ट हो, ये आया मेरे लिए, आया मेरी कथा सुन रहा है, मेरे लिए कीर्तन कर रहा है, मेरे लिए गा रहा है, कृष्ण को कितना अच्छा लगेगा, है ना। तो हम ये दोनों चीज है, हम इधर आते तो कृष्ण को अच्छा लगता है, हमको अच्छा लगे कि नहीं, कृष्ण को अच्छा लगता है। यह गोपी भाव, गोपिया और विशेष गोपी भाव है प्रचार, पुस्तक वितरण। जो कृष्ण ने हमारे ग्रुप को ये बहुत बड़ी सेवा दी है, पुस्तक वितरण की। सब भक्त उत्साह से करते हैं, ऐसा नहीं कि हाँ आज पुस्तक वितरण करके जाते, नहीं, उत्साह से करते हैं। तो वो कृष्ण उनको याद कर रहे, भाई आज संडे है, पुस्तक वितरण के लिए जाना है। मंडे वाले कहीं से भी मौका मिलता है, स्टॉल लेकर बुक डिसाइड करके, हमें भी इस प्रकार से हमें प्लानिंग करना चाहिए कि मैं किस प्रकार से ज़्यादा बुक डिस्ट्रीब्यूशन करूँ, किस प्रकार से ज़्यादा लोगों को कृष्ण भक्ति में लगाऊं। जैसे हमने सेमिनार किया, 6 डे सेमिनार किया था, तो अब इसको फॉलोअप लेना भी कृष्ण स्मरण है। उनको बुलाना प्रचार, ये भी प्रचार है, भाई आओ कृष्ण कथा सुनो, तो ये भी कृष्ण नोंद करते हैं। महात्मा विदुर को कृष्ण पहले मिले थे, फिर तो द्वारका चले गए, फिर वहां से आए, सब सेटल हो गया, फिर कृष्ण द्वारका में ही रहते, तो विदुर जी ने तो दर्शन किया ही नहीं था।
फिर भी वो सतत कृष्ण का स्मरण करके, कृष्ण की सेवा करके वो कृष्ण के संपर्क में थे। और इसी प्रकार लास्ट में कृष्ण ने उनको स्मरण किया, वो सोच के बहुत प्रेम भी हो रहा। तो हमें भी ये आकांक्षा करनी है कि हम भी इस प्रकार कृष्ण का स्मरण करें सतत सेवा के द्वारा। अभी हमारा वो माध्यम है, हम बल जबरदस्ती कृष्ण में हृदय में जबरदस्ती हमको स्मरण करना है, लेकिन हमें अभ्यास करिए, अभ्यास बोलते हैं इसको, अभ्यास। हमें अभ्यास इस प्रकार से करना है ताकि हम कृष्ण का सतत स्मरण कर सके। अभी लास्ट 36वां श्लोक जिसका अनुवाद ये है, तात्पर्य नहीं, इसलिए मैं ले लेता हूँ ताकि कल से हमारा कृष्ण कॉन्शियसनेस जहाज अध्याय 5 में जाए। श्लोक संख्या 36। कालिंद्यः कतिभिः सिद्ध अहो भीर्भरतर्षभ प्रापद्यत स्वः सरितं यत्र मित्रासुतो मुनिः। शब्द कालिंद्यः यमुना के तट पर, कतिभिः कुछ, सिद्धे बीत जाने पर, अहोभिः दीन, भरतर्षभ हे भरत वंश में श्रेष्ठ, प्रापद्यत पहुंचा, स्वः सरितम स्वर्ग की गंगा नदी, यत्र जहाँ, मित्रासुतः मित्र का पुत्र, मुनि मनवा, यमुना नदी के तट पर कुछ दिन बिताने के बाद स्वरूप सिद्ध आत्मा विदुर गंगा नदी के तट पर पहुंचे जहाँ मैत्र मुनि स्थित थे। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के अंतर्गत विदुर का मैत्र के पास जाना नामक 4थे अध्याय के भक्ति विधान तात्पर्य पूर्ण हुए। और इस प्रकार हम धीरे धीरे भागवतम के 10वें स्कंद पर पहुंचेंगे और हम भी इस प्रकार जोर से रोएंगे, भगवान का स्मरण होगा, प्रेम भी होगा, रोडों प्रेम भी होगा। हमारी यही आकांक्षा है कि हम इस प्रकार से सेवा करें ताकि कृष्ण हमें याद करें। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय।